बुद्ध भगवान एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने वहां आए हुए सभी लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा ही, साथ में खुद भी उससे बच नहीं पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव के सबसे बड़े शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। ये जो भी तुम कुछ कर रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है, समझे। तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। असल ज़िंदगी में कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। उसके कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और ना ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक दिया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। तब वह आत्मग्लानि से जलने लगा और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहाँ महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे, लेकिन महात्मा जी वहाँ नहीं मिले। वो तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव में यात्रा के लिए निकल पड़े थे। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता रहा, लेकिन आखिर में वो उस जगह पर पहुंच गया जहां महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि उसे मेरे पास आने दो। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों में गिर गया। उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैंने कल आपके साथ क्या किया? मैं उस गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब महात्मा जी ने बड़ी ही शालीनता से उस पुरुष को जवाब देते हुए कहा कि बीती बातों को वही छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपने आने वाले कल दोनों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यह सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए हो, ये तुम निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने में आज की प्रतिज्ञा लेता हूँ। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा ना कर, उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो अगर महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही नई कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।